Hello students, today we are studying the topic mensuration third. In this part of mensuration, I shall explain to you volume and surface area of a cylinder. See question number 1. I have already tells the formula in before parts. Question number 1. Two circular cylinders of equal volume have their heights in ratio 1:2. Find the ratio of their radii. इसमें कहा गया है कि टू सर्कुलर सिलेंडर हैं जिनका वॉल्यूम सेम है। जब उनका वॉल्यूम सेम है तो उनकी हाइट का रेशो दिया हुआ है 1:2। तो 1:2 का मीन्स क्या हो गया? 1:2 का मीन्स ये हो गया कि पहले वाले जो सर्कुलर का हाइट है वो दूसरे वाले सर्कुलर की हाइट की हाफ है। भाई फर्स्ट और इस टू सेकेंड, यही तो हाइट होगी, इज इक्वल टू 1:2। तो क्या हो गया ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट 1/2 है। कौन से वाले? ये सेकंड वाला इधर चला जाएगा। सेकंड वाले सिलेंडर की हाइट की, सेकंड वाले सिलेंडर की हाइट की क्या है? हाफ। तो अब देखिए, अब हमने इसमें माना V1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम सिलेंडर 1 को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 को। V2 रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 को। और R1 रेडियस ऑफ सिलेंडर 1, R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर 2। H1 क्या हो गई? हाइट। कौन से सिलेंडर की? सिलेंडर 1 की। H2 हाइट हो गई हाइट ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका मेजरमेंट ले लिया है। अब हम इसके फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 एंड 2 आर इक्वल। दोनों ही का ही सिलेंडर का वॉल्यूम 1 और 2 इक्वल है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 1 इज हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर 2। मतलब क्या हो गया? पहले वाले की दूसरे सिलेंडर की हाइट h है, तो पहले वाले की क्या हो जाएगी? h/2। ठीक है, और पहले वाले की यदि हम h मान लें, भाई हाफ है ना, पहले वाले सिलेंडर की h मान लें, तो दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 2h। क्या हो जाएगी? 2h, क्योंकि ये हाफ है। हाफ का मीन्स आधा, तो ये 2h है तो इसको h मान लेंगे। ठीक है, देखिए इसने फॉर्मूला लगाया गया है V1 इज इक्वल टू V2। V1 का फॉर्मूला πr1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू πr2 स्क्वायर H2। ठीक है, फॉर्मूला वही है πr²h। हमने दोनों सिलेंडर के लिए उसके मार्किंग कर दी। अब हम इसमें क्या H1 मैंने बताया था, H1 क्या मान लेंगे? H मान लिया, और H2 क्या हो जाएगा? इसका डबल, मतलब ये वाला हाफ है ना इसका, तो ये हो जाएगा 2h। क्या हो जाएगा? ये 2h। ये सिलेंडर 1 का जो हाइट है वो सिलेंडर 2 की हाइट से आधी है। ये 2h है, इसकी जगह क्या रख दिया? H2 की जगह 2h, और ये वाला h क्या हो गया? इसका आधा, मतलब h। ठीक है, अब हम इसमें कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल कैसे? इसको क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने में देखिए, पाई से तो पाई कैंसिल, ठीक है, h से h कैंसिल, और R1 स्क्वायर तो यही है, ये यहां पर जब जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में, और ये 2 है तो ये 2 आ गया, और अपॉन में 1 रख लिया, क्योंकि इधर की साइड कुछ नहीं था तो अपॉन में 1। ये आपको पता होना चाहिए कि जब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, जब स्क्वायर इधर की साइड जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो जब ये स्क्वायर इधर की साइड आया तो क्या बन गया? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 2/1। अब 2 का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो क्या रेशो बन गया? Thus the ratio of their radii is equal to √2:1। √2:1। तो इस तरीके से हमने दोनों की रेडियस निकाल ली। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू द डेप्थ ऑफ 12 मीटर। एक कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर 14 मीटर था। ठीक है, और 12 मीटर तक गहराई तक खोदा गया। उससे जो मिट्टी निकली, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, उससे जो मिट्टी निकली, बीइंग इज इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 7 मीटर। 7 मीटर चौड़ा एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया कुएं के चारों तरफ। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है। ये देखिए, ये हो गया कुआं। अब इसके ऊपर इसने चारों तरफ क्या बना दिया? एम्बैंकमेंट, मुढेर जिसे बोलते हैं, मुढेर।
ठीक है, तो इसने बना दिया एम्बैंकमेंट। इस अंदर की डायमीटर थी 7 और बाहर की विड्थ कितनी बना दी इसने, बाहर की जो विड्थ है ये हो गई 7। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरनल रेडियस 7 और जब दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल, तो हो जाएगा 14। तो अब देखिए इसमें देखिए इनर डायमीटर है 14 मीटर। ठीक है, डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो रेडियस निकल जाती है, तो हाफ कर दिया 7 मीटर। फिर डेप्थ दी हुई है 12 मीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि कितनी मिट्टी निकली। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, मिट्टी कितनी खुद करके निकल के आई। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया 7, तो 7 का पावर 2 होगी, तो मतलब 2 टाइम लिख लिया 7 × 7। और इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ मीन्स हाइट 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 7 की मल्टीप्लाई 12 में करी 84, 84 की 22 में करी, तो कितना आ गया 1848। ये हो गया मिट्टी का वॉल्यूम। ठीक है, इससे क्या बनाया, चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया उस कुएं के। तो अब एम्बैंकमेंट की विड्थ कितनी है 4 मीटर। ठीक है, ये तो कुएं की हो गई 7 मीटर। ठीक है, और एम्बैंकमेंट कितना चौड़ा बना है 7 ये और 7 ये, तो कितनी हो गई बाहर की एक्सटर्नल रेडियस, तो एक्सटर्नल रेडियस हो गई 7 + 7 = 14 मीटर। ठीक है, अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कितना आएगा, तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट = एक्सटर्नल वॉल्यूम - इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम में क्या लग दिया हमने, एक्सटर्नल की रेडियस मान ली है r0 और इंटरनल की रेडियस मान ली है r1। ठीक, तो हमने पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये एक्सटर्नल ये इंटरनल का फॉर्मूला लगा दिया। इसमें से पाई एच कॉमन ले लिया, तो एक्सटर्नल रेडियस स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस स्क्वायर, ये बच गए अंदर। अब इसकी वैल्यू रख दी, एक्सटर्नल की कितनी थी 14 स्क्वायर, इंटरनल की कितनी थी 7 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया हमने तो 22/7 एच, 14 की मल्टीप्लाई करी 196, 7 की करी 49। अब जब दोनों को माइनस किया तो माइनस करके आ गया 147। 22/7 एच = 147। अब 7 से इसको काट लिया, 7 2 = 14, 7 1 = 7, 21 आया, तो 21 ये रहा और 22 एच ही आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया 462 × एच। ये आ गया किसका, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितनी मिट्टी निकल के आई है, क्योंकि उसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रख देंगे। तो ये देखिए मिट्टी का वॉल्यूम था 1848 और इसका वॉल्यूम कितना आया एम्बैंकमेंट का 462 एच। ठीक है, एच को तो यहीं रोक लिया और ये चला जाएगा इसके डिवाइड में। जब ये डिवाइड में जाएगा तो इससे हम कैंसिल करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा 4 मीटर। तो क्या आ गई एम्बैंकमेंट की हाइट, एम्बैंकमेंट की हाइट आ गई 4 मीटर। एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी आ गई 4 मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द ट्रंक ऑफ ए ट्री इज सिलेंड्रिकल, वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल है। एंड इट्स सरकमफ्रेंस आ गई उसकी। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस दे दिया 176। ठीक है, तो इससे आपकी समझ में आ रहा होगा कि इससे हम r निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इससे r। ठीक है, इससे जब r निकल जाएगा तो r निकलने के बाद फिर हम उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। इसने पूछा है ना, इफ द लेंथ दे दी है उसकी 3 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टिम्बर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक। उसका वॉल्यूम बताना है ट्रंक का, तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। एच आपके पास है ही। ठीक है, देखिए तो हमने लेंथ दे दी 3 मीटर = 300 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर बदल लिया, इसकी लेंथ को मीटर को 300। सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई r। 2 पाई r की वैल्यू रख दी हमने 2 × 22/7 × r। r को यही रोक लेंगे, ये सब इधर चले जाएंगे, ये 7 2 × 22 से जाएगा ये 8 टाइम। ठीक है, फिर क्या जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28, तो 28 इसकी रेडियस आ जाएगी। देखिए
आ गई 28 रेडियस। अब इसके बाद फिर वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर कर लिया इंटू 300। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा कितना 7,39,200। अब इसको किस में बदल लेंगे, मीटर क्यूब में। किस में बदल लेंगे, मीटर क्यूब में। ये सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 लाख से डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, इससे डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.74। 74 कैसे आ गया भाई, हमने 10 लाख से डिवाइड करा तो आएगा 0.7392, ये आएगा 00। ठीक है, तो अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 2 डिजिट तक लेंगे। तो ये जब 2 डिजिट के बाद वाली डिजिट देखी जाती है कितनी है 5 या 5 से बड़ी हो तो इससे पहले वाली डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। ये तो आपको पता होगी सभी को, पहले भी बताया जा चुका है। तो ये क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, 3 का क्या बन जाएगा 4, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 0.74 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम इसका निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो शीट दी हुई है आपकी 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, ये शीट है आपकी इस टाइप से। ठीक है, अब पहले तो इसने इस शीट को फोल्ड किया लेंथ की तरफ से। ठीक है, जब लेंथ की तरफ से फोल्ड करा तो वो बन गई इस शेप में। ठीक है, तो ये सिलेंडर बन गया। तो लेंथ क्या बन गई इसकी, ये बन गई सरकमफ्रेंस और ये बन गई इसकी हाइट। ठीक है, फिर उसने सेकंड टाइम में इसको विड्थ वाइज फोल्ड किया, जैसे विड्थ है इस टाइप से। तो जब इस टाइप से फोल्ड किया तो ये क्या बन गया, ये इस शेप में बन गया सिलेंडर। तो ये तो जो विड्थ थी वो तो बन गई सरकमफ्रेंस, विड्थ क्या बन गई सरकमफ्रेंस, और ये जो लेंथ थी वो क्या बन गई हाइट। ठीक है, यहाँ C बना था ये ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ ये H बन गया। तो इसी चीज को हमें मेंशन करना है। दो बनाए गए और उसने पूछा गया कि दोनों का वॉल्यूम निकाल करके उनका रेशो बताना है कि उसका रेशो क्या आएगा वॉल्यूम निकाल कर। तो पहले तो हम सिलेंडर का वो निकालते हैं। देखिए केस 1 में H इज इक्वल टू कितनी बनेगी 30, मैंने आपको बताई थी ना 30 बनेगी पहले वाले में लेंथ के, और डायमीटर कितनी बनेगी 18, डायमीटर बता दिया 18। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, फिर रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें 2 शीट थी, एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसमें शीट है ये इस टाइप से। ठीक है, एक बार तो उसने रोटेट करा लेंथ वाइज, तो लेंथ बन गई सरकमफ्रेंस और ब्रेथ बन गई, क्या बन गई हाइट, ब्रेथ इसकी बन गई हाइट। ठीक है, इस टाइप से रोल होकर के बनेगा। और दूसरे बार में इसने इसको सरकमफ्रेंस लिया है ब्रेथ को और इसको लिया है हाइट। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसने पूछा है दोनों ही केस में जो वॉल्यूम होगा इनका उसका रेशो क्या होगा। ठीक है, दोनों का रेशो क्या होगा। तो देखिए इसको हम देखते हैं। फर्स्ट केस में, पहले वाले केस में व्हेन पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, जब ये इसके लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया जाता है। ठीक है, जब इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया जाएगा तो फॉर्मूला वही है इसका 2 पाई आर। तो लेंथ क्या बन जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस, लेंथ क्या बन जाएगी सरकमफ्रेंस, क्योंकि इस टाइप से रोल हो जाएगी वो। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 30, तो आर इज इक्वल टू रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा 30/2 पाई, और हाइट कितनी हो गई, जो ब्रेथ थी वो बन गई हाइट। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाले केस में देखिए ये बन जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस, क्योंकि लेंथ को इस टाइप से रोल कर देगा। तो व्हेन पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग उसको रोल किया जाए तो ब्रेथ क्या बन जाएगी, ब्रेथ बन जाएगी उसकी सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 18, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2 पाई सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो गई, जो 30 सेंटीमीटर थी वो बन गई अब उसकी हाइट, वो क्या बन गई इसकी हाइट। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच।
तो पाई तो ये आ गया इंटू 18 अपॉन 2 पाई आर 2 पाई स्क्वायर इंटू एच हो गई 30 सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आपका आ गया सेकंड वाला वॉल्यूम, ठीक है। और फर्स्ट वाला वॉल्यूम क्या, फर्स्ट वाले वॉल्यूम में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट वाले का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू, पाई को पाई रहने देंगे और आर की वैल्यू लग जाएगी 30 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में, क्योंकि ये आर क्या है हमारा 30 अपॉन 2 पाई और हाइट क्या थी 18। तो ये तो बन गया वॉल्यूम 1 और ये बन गया वॉल्यूम 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे, दोनों को अपॉन में रख देंगे, ठीक है, दोनों को अपॉन में। तो देखिए ये देखा, हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 को देखिए, इसको नहीं देखना। अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 क्या था, सिलेंडर V1 पाई इंटू 30 अपॉन 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 18 अपॉन लिया, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया पाई इंटू 18 अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू 30, ठीक है, अपॉन में है क्योंकि। तो क्या हो गया इसका, इसको एज इट इज लिखा हुआ है ये नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पाई से तो पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, इधर से हमारा क्या जाएगा 30, तो 30 आ गया, इधर से 2 पाई था और इधर 18 अपॉन 2 पाई, ये 18 अपॉन 2 पाई है, ठीक है, 18 अपॉन 2 पाई। तो जब ये 18 अपॉन 2 पाई है तो 2 पाई से 2 पाई स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 30 स्क्वायर, ये बच गया 30 स्क्वायर इंटू 18 और यहां क्या बच गया नीचे 18 स्क्वायर इंटू 30। अब क्या करेंगे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, नीचे तो बच गया 18, ठीक है, और 30 स्क्वायर से 30 कैंसिल करा तो ऊपर बच गया 30। अब इसे किससे काट लिया, 6 से, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3। आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशो कितना जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा दोनों वॉल्यूम का 5:3, 5:। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, हमने इसको सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों का इसका दोनों का वॉल्यूम कितना आ गया 5:3, 5:3। हमने क्या करा, पहले वाले वॉल्यूम को दूसरे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड करने का सीधा सीधा फंडा वही मैंने बताया आपको, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 30 स्क्वायर, ये बच गया, और यहां से क्या बच गया 18, यहां से क्या बचा 18 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ है ना इस पर, तो 18 स्क्वायर इंटू 30। अब इसको इसने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये 5/3, तो 5:3 आंसर इसका आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 kg ऑफ कॉपर ऑफ वायर, डायमीटर 4 mm का डायमीटर है, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा रेडियस, 2 mm की रेडियस हो गई। व्हेन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेट 8.4 ग्राम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कॉपर का वेट कितना है 8.4 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी डेंसिटी, मतलब 8.4 ग्राम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक। तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट कितना है 13.2 kg, kg है और यहां दिया हुआ है ग्राम, तो इसको पहले बदल लेंगे ग्राम में। कैसे बदल लेंगे इसको, ग्राम में। तो देखिए, ये देखिए, तो हमने क्या करा, ये 13.2 को 1000 की मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और ये डेंसिटी कितनी है 8.4 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये हो गई। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें, और यहाँ 1 है तो 1 की इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 13.2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 8.4 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
और बाकी जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर इसका आएगा 1571.43 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आ गया वॉल्यूम। अब हम इसके नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच लिख दो या एल लिख दो। हमसे लेंथ पूछी गई है ना वायर की, तो इसलिए हमने लेंथ लगा लिया है एल। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1571.43। अब इसके बाद एल को तो ले लेंगे, यहीं पर इसके रोक लेंगे इसको, और बाकी का पाई आर स्क्वायर यहां चला गया अपॉन में, यहां मल्टीप्लाई में था तो जाकर डिवाइड में हो गया। तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रह गया, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7। 22/7 जब नीचे की साइड है तो अपॉन में आएगा 22/7, तो 7 तो पहुंच गया ऊपर और 22 आ गया नीचे। ठीक है, ये अपॉन के नीचे आएगी ना यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स। अब हमने इसको सॉल्यूशन अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने रखी इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 mm की है तो 2 mm का तो हो गया क्या, रेडियस, और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 0.2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सॉल्व करके आएगा, इसको जो हम क्लोप्स करेंगे ये आएगा 12,500.01 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में आया, अब इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 500.01 से 00 से, तो इसको तो हटा ही दे, 0.01 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 125 मीटर। 125 मीटर, तो देखिए 125 मीटर आ गया। ठीक है, 0.01 का हमने हटा दिया, राउंड ऑफ में कर लिया कुल मिलाकर। इसके बाद देखिए द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर ट्यूब। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसमें इनसाइड और आउटसाइड का सरफेस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, मतलब दोनों सरफेस का डिफरेंस, इनसाइड का भी और आउटसाइड का भी, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है उसका, सरफेस एरिया का, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, यही होता है। और बाहर की साइड का है तो कैपिटल आर लगा लीजिए, माइनस अंदर की साइड का है तो 2 पाई स्मॉल आर और एच। ठीक है, एक में कैपिटल लगा लेंगे, एक में स्मॉल लगा लेंगे, तो वही करेंगे। देखिए, और उसका वॉल्यूम का दे दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है 176, तो ये भी बाहर का वॉल्यूम में से, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये आ गया इनर रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर, आउटर रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर, लेंथ ऑफ ट्यूब एच, मतलब हाइट हो गई है ना, तो इसकी और लेंथ हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर। अब हमने फॉर्मूला वही लगाया है, एक्सटर्नल सरफेस उसमें से, कर्व सरफेस एरिया में से, और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया माइनस करा, 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच, इसमें से 2 पाई एच कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस बताया था 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसने 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर कर लेंगे, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 2 पाई और h की वैल्यू रख दी 14, कौन सी, ये वाली 14 सेंटीमीटर। अब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद फिर हमने इक्वेशन बना दी इसकी, क्या कि पाई तो बच गया यहां से, और 14 इंटू 2, 14 2 या 28, 28 जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 88/28, 88/28। ठीक, अब ये इक्वेशन बन गई है इसकी 1। अब आगे देखते हैं, अब ये हमने ले लिया वॉल्यूम का, वॉल्यूम का कितना दिया हुआ है 176, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच,
इसमें से पाई और एच कॉमन ले लेंगे, तो पाई एच कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176। अब हमने इसकी वैल्यू रख दी, किसकी, एच की, तो पाई तो यही रहा, एच की वैल्यू कितनी थी 14, तो 14 रख दी, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176। ठीक है, अब ये 14 कहां था, मल्टीप्लाई में, जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 176 अपॉन 14 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम इसको देखते हैं, अब हम इसको फॉर्मूले वाइज ओपन कर लेंगे, आइडेंटिटी बन गई हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली हमने आइडेंटिटी यहां लगा दी। ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंप्लीफाई द सेकेंड इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट विद फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से पाई कैपिटल आर माइनस आर की वैल्यू रख देंगे 88 अपॉन 28। ठीक है, इसमें तो क्या बच जाएगा हमारा, आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू पाई और आर माइनस आर की वैल्यू कितनी रख देंगे 88 अपॉन 28 इज इक्वल टू 176 अपॉन 14। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ये तो यहीं रह जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 176 अपॉन 14, ये हो गया, ये इधर की साइड जब जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28 अपॉन 88। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सॉल्व करके, तो ये देखिए सॉल्व करके आएगा इसका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 4। कैसे भाई, 176 अपॉन 14 था और जब ये इधर की साइड जाता तो रिवर्स हो जाता, 28 अपॉन 88, 88 से ये जाता 2 टाइम और 14 2 जा 28, तो 2 2 जा 4, तो आ जाता 4 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाता, आर इस प्लस में इधर की साइड जाकर के माइनस में, 4 माइनस स्मॉल आर। अब आर की वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में, कैपिटल आर की वैल्यू कहां रख देंगे, कैपिटल आर ये आया, इसकी वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में, यहां इक्वेशन 1 में, तो कैपिटल आर इसके प्लेस पर क्या रख दिया जाएगा, 4 माइनस आर। देखिए ये रख दिया, इसकी वैल्यू हमने पाई की वैल्यू तो रख दी 22 अपॉन 7, कैपिटल आर की वैल्यू रख दी 4 माइनस आर, और माइनस आर है तो माइनस आर 88 अपॉन 28, 88 अपॉन 28। अब इसको सॉल्व करा तो जब ये इधर की साइड जाएगा तो रिवर्स हो गया, 7 ऊपर 28 22 नीचे, और ये बच गया 4 माइनस आर माइनस आर। तो इसको क्लॉप्स कर लेंगे, 22 4 जा 88, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, तो क्या आ गया इसका आंसर 1, क्या आ गया 1। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये आया नीचे 4 माइनस 2r इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब 2r को तो इधर की साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का, और 1 जब इधर की साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का। तो r इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, और 2 जब इधर की साइड जाएगा तो किसमें हो गया, डिवाइड में। इसको सॉल्व करके देखिएगा, जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यह जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इनर रेडियस आ गई 1.5। अब इनर रेडियस की वैल्यू रख देंगे इस वाले कैपिटल आर प्लस इसमें, ये देखिए इसमें रखेंगे कैपिटल आर, मतलब बड़ी वाली बाहर की वाली रेडियस निकालनी है, तो r इज इक्वल टू 4 और r की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 5, तो आ गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन लेंदी हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और सॉल्यूशन के बाद ही आप फाइनली आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका क्या हो गया, हेंस द इनर एंड आउटर रेडी ऑफ ट्यूब आर 1.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Thank you very much and have a nice day, and do more practice yourself.